कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन प्रश्न इंटीग्रेशन dx बाय 4 + 5 cos स्क्वायर x इसका मान ज्ञात करो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का भाग काहे में अंश व हर में क्या करने पर, देने पर, अंश और हर दोनों में हम cos स्क्वायर x का क्या करेंगे, भाग देंगे। इससे क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब हम भाग देंगे माना कि I = इंटीग्रेशन dx में जब dx बाय cos स्क्वायर x होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x dx। 4 बाय cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 4 sec स्क्वायर x। ये हमारे पास क्या है 5, इसको हम लिख सकते हैं, इसको प्लस cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x में भाग दिया तो 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सब जानते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर है कुछ इस प्रकार से क्या, कि यदि sec स्क्वायर x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x + 1। मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो मिलेगा I = क्या, sec स्क्वायर x dx बटे 4 ब्रैकेट में sec स्क्वायर x को किस में, tan स्क्वायर x + 1 प्लस 5। अगली स्टेप इसी से हम यहाँ पर अगर लिख ले I = क्या, sec स्क्वायर x dx बटे, ध्यान दो 4 tan स्क्वायर x, 4 × 1 = 4 प्लस 5 9। ये दोनों को पूर्ण वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, अब अगली स्टेप में पुनः मानने की आवश्यकता होगी। किसे मान ले रहे हैं हम कि tan x बराबरी से t, क्या मानेंगे, माना कि tan x जो है वो किसके बराबर, t के बराबर। ऐसी कंडीशन में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए sec स्क्वायर x dx बराबरी से क्या, dt। अब हम किसको, tan स्क्वायर x को किस में, t में चेंज कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx को किस में, dt में बदल लेंगे। तो ये ही हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I = क्या लिख सकते हैं हम इसको, dt बाय इंटीग्रेशन dt बाय 4 tan स्क्वायर x, हमने t मान लिया तो ये क्या हो गया 2, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम t स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 से। इसका सीधा सा मतलब है कि इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, I = इंटीग्रेशन dt बाय 2t होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हम फार्मूला लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, dx बाय क्या, bx होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम क्या लिखते, 1/b × a tan इनवर्स bx बाय a। इसमें हम इसको चेंज करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी क्या, I = 1/b × a। तो 1 बटे क्या लिखेंगे, 2 × 3 tan इनवर्स (2t/3) प्लस c। इसका मतलब I = 1/2 6 tan
इनवर्स 2 और t का मान था कितना 10x 2 10x बाय 3 प्लस c। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।